दवा, तुम्हें स्वास्थ्य, तुम्हें जीवन के सारे आधार बचे। ये वही माता पिता है। अगर आज कुछ कहते हैं तुम इन्हें सुन पाते हो या नहीं सुन पाते हो, थोड़ा संयम समझना वहां। अगर तुमने छोटी सी चीज घर ही में बनानी शुरू कर दी, देखो गुरुजी तुम्हें तुम्हारे घर में ही भक्ति सिखा रहे हैं, तुम अपने घर जाओगे वहीं पर तुम्हारी भक्ति पूरी होने का साधन मिल जाएगा। तुम माता पिता के पास जाओगे, वो एक बार डांटेंगे, तुम समझना बड़े हैं, इनकी बात में कुछ अच्छाई होगी, सीख लेता हूँ। नाराजगी हो रही है, नाराजगी को मैं चुपचाप सहनशीलता में बदल लेता हूँ, थोड़ा मुस्कुरा देता हूँ, अपने हाथ जोड़कर कहता हूँ आपने सही कहा, मैं इसका सुधार करूंगा। कैसे आप अपने जीवन में बदल गए? आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली। अब आपका मन बार बार आपको टक्कर नहीं मारेगा, बार बार आपसे क्रोध नहीं कराएगा। अगर आप घर में ही ये काम सीख गए तो आपके जीवन में काम आसान हो जाएगा। सोच कर देखो, अगर तुम बाहर होते, बाहर कोई तुम्हें चिल्ला रहा होगा, गाली दे रहा होगा, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलता, वहां तुम गुस्से के बदले गुस्सा करते तो लड़ाई छिड़ जाती। घर में तुम लड़ोगे तो माता पिता सुनकर शांत हो जाएंगे, तुम्हें एक मौका और दे देंगे, चलो इस बार नहीं सीखे अगली बार सीखो। तो जो कहते हैं तुम घर में जीवन में सब कुछ सीख सकते हो, तुम्हारे माता पिता सब सिखा सकते हैं, पति और पत्नी है तो वो सब कुछ सिखा सकते हैं। कैसे अपने आप का त्याग करके दूसरे की सेवा करनी है, कैसे अपने दुखों को पूरी तरह से समा करके दूसरे के लिए अच्छा करने की भावना करनी है, कैसे अपने कष्ट को कष्ट न मान करके दूसरे के लिए अच्छाई रखनी है। तीसरी चीज, बच्चे आपकी सहनशीलता तय कर रहे हैं, वहां आपको सहनशीलता से मार्गदर्शक बनना है। उनके लिए जीवन में आप क्या दे सकते हैं, उनको जीवन में क्या सिखा सकते हैं, ये तभी तय होगा जब तुम अपने गृहस्थ को भक्ति मान लोगे, जब अपने घर को ईश्वर के इस अपने अंतर मन को जीतने का रास्ता मान लोगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहन जी आई, मैं कल की एक घटना सुनाता हूँ आपको। एक बहन आई, कहने लगी भैया जी 12 साल का बच्चा अभी से शराब पीने लगा, गांजा पीने लगा, अभी से जो है इसकी हालत खराब है, रो रही थी, परेशान हो रही थी। मैंने उस माता को देखा, कहने लगी बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया, शराब गांजे में उसकी लत लग गई, अब ये कैसे सुधरेगा? मैंने कहा वैसे ही सुधरेगा जैसे बच्चे बचपन में सुधरता था। बचपन में जब मिट्टी खाता था तब तो कैसे सुधारती थी, वैसे ही आप सुधारना पड़ेगा। अगर विकृति में कोई चला जाए तो उसको संयम बिठाना माता पिता का ही काम है। अगर तुम्हारा बच्चा सामने खड़ा होकर जहर पीने लगे तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, जहर तो उसी के हाथ में है, पीने देते हैं। क्या हम ऐसा करने देंगे? हम ऐसा कतई नहीं करने देंगे। हम उस बच्चे को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए जीवन में कुछ भी कर लेंगे। जहर अगर एक बार जान लेता है तो शराब 100 बार में जान ले लेती है। अगर आप खुद उसको रोकने के लिए सक्षम नहीं हो तो ये कमी उस बच्चे की नहीं है। उसने तो देखा ही नहीं जीवन कैसा है, उसने तो उस रास्ते को जाना ही नहीं जहां पर उसका नाश हो जाना है। उसके लिए हमें ही अपने जीवन में कहीं ना कहीं जीवन को संयमित करना पड़ेगा। तो महाराज जी बात कहते हैं हमारे जीवन में हम कैसे अपने आने वाली पीढ़ियों का सुधार करेंगे, इसके लिए हमें बहुत पहले से सोचना पड़ता है। जब वो होते भी नहीं है उससे भी पहले सोचना पड़ता है। आपके अगर संतान नहीं है, आपको अभी से सोच के चलना पड़ेगा वो बच्चा, आगे आने वाली पीढ़ी हमारी किस दिशा में जाने वाली है। वो बच्चा जहर पिए, शराब पिए, नशा करे, विकृति करे, बुराइयां करे, इससे हम उसे कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए हमें जीवन में बहुत पहले काम करना शुरू करना पड़ता है। तो महाराज जी कहा करते थे तुम्हारे और हमारे लिए जीवन में हम क्या मांग रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। पैसे मांगोगे, पैसे तो मिल जाएंगे, पर ध्यान रखना उसके बदले कोई बहुत कीमती चीज छूट जाएगी। तुम घर मांगोगे, घर कमाने में लगे रहोगे, घर तो बड़ा बन जाएगा, पर घर में रहने वाले वो तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम कहोगे मेरे पास बहुत पदवी होनी चाहिए, बड़ा भारी पद होना चाहिए, पद के लिए तुम 1000 झूठों से तो गिर जाओगे, और जो तुम्हारे सच्चे हितैषी थे तुमसे पीछे छूट जाएंगे। क्या मांगना है सोच कर रखना, सही चीज मांगना। अपने जीवन में पहले सुख और शांति तुम्हारे घर में हो, ऐसा गुरु से प्रताप मांगना, उसके लिए प्रयास करना। तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियां वो संयमित हो, वो सदाचारी हो, वो जीवन में
उस ईश्वर की आस्था में विश्वास करती हूँ। ऐसा अगर चाहते हो तो जीवन में सही चीज की मांग करना जरूरी है। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो सच्चे दिल से मांगोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, स्वामी जी अक्सर एक किस्सा सुनाया करते थे। एक माता थी, स्वामी जी के पास आई, स्वामी जी से कहने लगी, स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, मुझे जो है जीवन में मेरे बच्चों से मैं बहुत दुखी हूं, उन्हें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता, तबीयत खराब रहती है, तरह तरह की परेशानियां होती है। स्वामी जी कहने लगे, तुम जो मांगती हो ध्यान रखना, मांगने की तुम्हारे अंदर की प्रवृत्ति और तुम्हारी जबान की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तुम्हारे दिल में कुछ और होता है, तुम्हारी जबान में कुछ और होता है। अब वो नहीं मानी तो स्वामी जी ने एक किस्सा सुनाया। स्वामी जी कहने लगे एक बूढ़ी माता गई, कहने लगी मेरा बच्चा बीमार है, ठीक हो जाए। बहुत मिन्नत की, जब महाराज जी से मिन्नत की तो महाराज जी कहने लगे आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, तो तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। अब उसने आंखें बंद करी, प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो उसके अंदर से ये नहीं निकला मेरे बच्चे ठीक हो जाए, उसके मन में जो था वो निकला। अब मन में कुछ और था, मन में किसी और तरह की धारणाएं थी। कुछ दिन बाद आई, देखा बच्चे वैसे के वैसे, पर जो है दूसरी चीजों से वो लतपत थी। तरह तरह के धन दौलत, रुपए, अच्छे कपड़े, जवाहरात, ये सब तो उसे मिल गए, बच्चे वैसे के वैसे। महाराज जी ने पूछा, कहने लगी तुम तो चाहती थी बच्चे ठीक हो जाए। कहने लगी उसको पता नहीं कहां से अंदर से दबी हुई इच्छा निकल आई, अंदर से निकल आया एक ही इच्छा पूरी होनी है, तो ये वाली पूरी हो जाती तो अच्छा होता। ध्यान रखना तुम क्या मांगते हो, तुम्हारे अंदर क्या दबा है, क्या तुम्हारे अंदर छुपा है, ये तुम्हें समझना जरूरी है। अगर मन ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, तरह तरह की बुराइयों से, दुनिया के विषय भोगों से भरा है, तो इससे अच्छी चीज कभी नहीं निकलेगी। इसलिए गुरु जी तुम्हें सिखाना चाहते हैं, संत हमें यह सिखाना चाहता है कि हमें अपने अंतर का पता होना चाहिए, हमें अंदर झांकना आना चाहिए। हम हर रोज प्रार्थना करने वाले बने, हर रोज 10 मिनट एकांत में बैठने वाले बने। सुबह और शाम थोड़ी देर बैठो, झांको अपने अंदर, और तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। अभी एक बहन आई मेरे पास, कहने लगी भैया जी हम भजन पे बैठते हैं, भजन पे बैठते हैं तो तरह तरह के ख्याल आते हैं, हम बहुत परेशान हो गए। मैंने कहा वो आते नहीं है, वो निकलते हैं। जो तुम्हारे अंदर है वो निकल रहा है। तुम्हारा कपड़ा सफेद था, मैला हो गया, तुमने धोना शुरू किया, जब धोना शुरू किया तो सफेद कपड़े से मैल निकली। वो मैल किसी ने बाहर से नहीं डाली, वो कपड़े के अंदर समाई हुई थी। ऐसे ही तुम्हारे मन के अंदर तरह तरह के विचार शामिल हैं। जब तुम आंखें बंद करके एकांत में बैठोगे तो तुम्हें वो दिखेगा जो तुम्हारे अंदर है। कभी किसी के लिए ईर्ष्या दिखेगी, कभी किसी की लालसा दिखेगी, कभी किसी पे गुस्सा आएगा, कभी किसी की बातें याद आएंगी। ये वो लोग हैं जो तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच कर बैठेंगे।